मेलडी मेलडी जे वंदे तेने दुख न होय। मेलडी मेलडी जे वंदे तेने दुख न होय। दुख डूंगर तड़ा तोड़े ने सुख सहाय। बोलो छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलडी मात की। सबको बहुत बहुत प्यार। आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग बहुत प्यारे भी हो। अगर हो तो क्यों, इसको ढूंढना। अगर हां में जवाब आया आपकी अंतरात्मा से तो ढूंढना कि क्यों, और अगर ना आ रहा है तो भी ढूंढना क्यों। जगदम्बा की ऐसी कृपा कि वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को और मंत्रों को नहीं सिखाया, लेकिन अपने छोटे अंश मानव शरीर में जो आए, हम जो मानव शरीर में आए, मनुष्य योनि में आए, उसका जीवन मंत्र सिखाया। और जब जीवन मंत्र मिला तब समझ में आया कि समस्त वेद, उपनिषद, पुराण ये मात्र मानव आत्मा की ऊर्ध्व गति के लिए जो मंत्र दिए गए हैं, वो हम आप जो जीवन जी रहे हैं उसको कैसे जीना, उसी में निहित है सब कुछ। धन्य है वो दयानंद सरस्वती जी। हार्दिक प्रणाम है उनको कि हमको, आपको, गृहस्थों को वैदिक ज्ञान इतनी सहजता और इतनी सरल भाषा में दिया कि वेद मंत्रों का पाठ तो सभी करते थे, श्रुति और श्लोक याद भी थे, लेकिन उसका मर्म बहुत कम हम आपके जैसे गृहस्थों के बीच में आए थे। दयानंद सरस्वती जी नाम सुने? लेकिन माड़ी के हम बार बार सत्संग में एक बात आती है कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं। इतिहास से हम ये सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। हम इतिहास बनाते नहीं, हम इतिहास को दोहराते रहते हैं। न हम वेदों से कुछ सीखते हैं, न पुराणों से सीखते हैं, न रामायण से सीखते हैं, न गीता से सीखते हैं, न गुरुवाणी से कुछ सीखते हैं, न कबीर की वाणी से कुछ सीखते हैं। हम वो सीखते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है। ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य योनि इतनी उच्च कोटि की कही जाती है, लेकिन हम इसमें ऐसी कोई चीज नहीं सीखते जिससे आत्मा की ऊर्ध्वगति हो। सभी प्रयत्न, सभी कोशिशें, सभी इच्छाएं, सभी लालसाएं, सभी मेहनत और सभी समस्त ऊर्जा मात्र पतन के रास्ते इकट्ठे करने। हमने, आपने सबने सुना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार द्वार। हम रटते रहते हैं उसको बस। न हम धर्म जान रहे हैं। वो दुर्योधन के साथ होता था। दुर्योधन ऐसा बोलता था कि मैं क्या करूं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मुझसे पालन नहीं हो सक रहा है। अज्ञानी नहीं था,
कोई कहता था कि मैं क्या करूं, मैं जानता हूं धर्म किसको कहते हैं, लेकिन मुझसे पालन नहीं हो सक रहा है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा है। दुनिया जानती है क्या हर्ष हुआ उन कुल का, लेकिन हम वो उसके साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी ना होगा। स्त्रियों ने जब भी मर्यादाएं लांगी तो क्या परिणाम आए, सीता जी जैसी सती की लक्ष्मण रेखा लांगी, क्या परिणाम आए समस्त दुनिया जानती है, लेकिन नहीं, फिर भी हम हमारी सीमा लागेंगे। ऐसा मत बोलो कि अभी समय खराब है, समय तो वही है। हमारी विचारधाराएं, दृष्टिकोण और भावनाएं बदली है, समय नहीं बदलता है, समय तो वही रहता है। नहीं मालूम क्यों सब समय को दोष देते हैं। बदलते हम आप, और हम आपके कर्म और भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण बदलते हैं, न कि समय बदल। समय तो अपना काम कर रहा है, तो उसको सलाम कर तो क्या और न कर तो क्या, तो उसकी गति को स्वीकार कर तो क्या और न कर तो क्या। उनको फर्क नहीं पड़ता समय चक्र को, लेकिन फर्क पड़ता है उन जीवों को जो उन समय चक्र के साथ अपने धर्म को पकड़ते हैं। मुझको कभी मां जगदम्बा भगवती मां मेलडी ने ये नहीं कहा कि बेटा ये नहीं करना और ये करना। माड़ी ने ये कहा कि जब जब तू लोक कल्याण के लिए या परहित के लिए, उसमें चाहे देव हो, पितृ हो, मानव हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, ब्रह्मांड की किसी भी हितकारी कार्य के लिए जब भी तू जबान हिलाएगा, हाथ बढ़ाएगा, दृष्टि को देखने की कोशिश करेगा दृष्टि से, तब तक मैं मेलडी, मेरी शक्ति तेरे साथ रखूंगी। और हर निर्णय समय काल परिस्थिति के हिसाब से लेना। ये नहीं कि ये नियम की एक रेखा खींच गई तो ये हो गई, आज क्या होगा जरूरी नहीं कल वैसा ही हो मारे क्या। और कल प्रेम मिला तो जरूरी नहीं आज प्रेम मिलेगा। कल प्रेम मिला कि तेरा भाव था, और आज अगर उपेक्षा मिल रही है तो वो तेरे भाव के कारण। कल अगर मालिका तुम्हारे को इतना शुभाशीष मिला, वो तुम्हारी सेवा और कर्म के हिसाब से। और आज अगर मां जगदम्बा की लताड़ मिल रही है तो वो तुम्हारी भावना और कर्म के कारण। यहां एक सा नहीं चलता, कई लोगों की तकलीफ होती है। पहले आए थे तो बड़ा प्रेम से, अभी इग्नोर करते हैं, अब तेरा भाव ही नहीं रहा वैसा। हमको जिनसे मतलब है, हमको उसी से मतलब है। ना आमंत्रण, क्या बोलते हैं, आओ तो वेलकम। ये देख सबको रटा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अपनी मर्जी से आओ। ये ऐसा सुपर मॉल है आध्यात्म का, जागृत शक्ति का, कि आप में जो औकात हो उठा लो, आप जो पाना चाहते हो ले लो, लेकिन उसके लिए कीमत आपको अपनी भाव, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उधारी नहीं मिल सकती। न श्रद्धा नाम का तत्व कहीं मिलता है हमको बाहर से, न समर्पणता कोई तत्व ऐसा होता है कि हम दिखावें। इसमें जो भी चीजें होती है, समर्पण, श्रद्धा, सेवा, ये भाव सब 99.99 में भी नहीं चलते। या तो है या नहीं है, या तो श्रद्धा है या नहीं है, या तो समर्पण है या नहीं है, या तो भाव है और नहीं है। ये जागती ज्योत है। आप अनजाने में भी अगर उस ज्योत को उंगली लगाओगे तो जाने अनजाने माफी, जाने अनजाने क्या मालूम होना चाहिए क्या भूल की हमने। नामजद भूलों की माफिया मिलती है, जाने अनजाने जो भूल हो माफ करना। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं सब लोग। ये देव किसी के बाप का नौकर नहीं है भैया, का तुम्हारा यही देखते रहेगा, उसको और कुछ काम नहीं है। जो निहित खुद और खुद के परिवार के लिए जी रहे हैं, उसकी नोटिस करें। वो तो उनकी नोटिस करते हैं
जो खुद के लिए नहीं जीते, जो उसकी बनाई सृष्टि के किसी सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन जीवों पर रहती है। वो किसी को इनाम और दंडित नहीं करते, वो खाली नहीं बैठे हुए हैं। परमेश्वर हमसे हमारा घर नहीं संभल रहा है, उनको नहीं मालूम कितने कोटि ब्रह्मांडों की व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन वो व्यवस्थाएं कर्म बंधनों के हिसाब से बना दी गई। वो मात्र दृष्टा देखते रहते हैं, इस जीव ने क्या किया और इस जीव ने क्या किया। उसकी आचार संहिताएं सभी संप्रदायों में दे दी गई है, वेदों में दे दी गई है। और वेदों पूजने की चीज नहीं है वेद, और न रामायण और गीता और भागवत और इसके पाठ और अगरबत्ती करने की चीज नहीं है। इसका चिंतन मनन और जीवन में उतारने की चीजें हैं। इससे हमको वो आचार संहिताएं मिलेगी जिससे हम उनकी बनाई सृष्टि की व्यवस्था में छोटी सी जिंदगी में कुछ योगदान कर जाए। आप जाग रहे हो ना? आपके घर में कोई पेड़ है? हाँ या ना? फूल वाले भी होंगे, फल वाले भी होंगे। हाँ जी, पत्तियां तो होगी, चाहे फूल वाले हो या फल वाले हो। कोई डाउट? बताओ अभी तक कितनी बार उसमें से कितनी पत्तियां गिरी? आपके घर में जिस पौधे को आपने रोपा, आपने सिंचित किया, आपने कीटों से उनकी रक्षा की, उस पौधे की कितनी पत्तियां अभी तक गिरी है? बताओ। हाँ जी? अच्छा बताओ कितने फल उसमें से आए अभी तक? उतरी। खुद बो रहे हो, खुद देख रहे हो, खुद सिंचित कर रहे हो, खुद ही उपयोग और उपभोग कर रहे हो, और उसकी पत्तियां कितनी गिरी नहीं मालूम, कितने फल आए उसमें नहीं मालूम, कितने फल खराब हुए नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्यों? लंपट टाइप के जीव हम खाली उपभोग करना जानते हैं। हमको ऐसी छोटी सी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं मालूम, तो समस्त सृष्टि का संचालन करने वाली परमेश्वरी शक्तियां क्या हमारे कामों और दोषों को देखती रहेगी? मूल है, मूल मूल जड़ें और तने मूल है। जो हमारी जीवात्मा है वो तने का काम करती है, और बाकी जन्म मृत्यु जो हो रही है वो पत्ते और फल, उसका कोई मतलब नहीं। या मरे जिंदा हो पक्का? कैसे मालूम पड़े? कैसे मालूम पड़े कि हम जिंदा हैं? कैसे मालूम पड़े? कितनों के मन में मस्तियां हैं? बताओ, चलो हाथ ऊंचा करो। झूठ बोलोगे तो ऐसी छरछरी डिसेंट्री होगी, कोई डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, बता दे रहा हूं। जिसके मन में मस्तियां हो वही हाथ ऊंचा करना, बता रहा हूं। ये हगासी चालू हो जाएगी, करके हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं। जो जीवंत हैं उसका एक ही परिभाषित परिणाम हमको जो अनुभूत होता है कि जिसमें उमंग हो, उत्साह हो, जिसमें खुशी हो, तो वो जीवंत है। सुनाई दे रहा है सबको? मुझको मुर्दे मुंह देखने की आदत नहीं है। जिसमें खुशी ना हो उसको हम क्या करेंगे? जिसको मस्ती ना हो उसको हम क्या करेंगे? मुर्दा खुश होता है? मुर्दा मुस्कुराता है? मुर्दे में कोई उमंग होती है? फिर मुर्दे में प्राण फूंकते हैं क्या? सीरियस हो के क्यों घूर रहे हो? कंफ्यूज हो गए क्या जीवंत है कि नहीं? हमारे जो भी मुश्किलें आ रही है,
दुख आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, हमारे जीवन की जो भी अपमान की स्थिति आ रही है, वो मात्र और मात्र हमारे कर्मों का प्रतिफल है, हमारी किए हुए भूतकाल की क्रियाओं की प्रतिक्रिया। नादान है जो इसको भाग्य का दोष देते हैं या ईश्वर का दोष देते हैं। अरे तुम्हारे घर में लगाए पौधे, चलो अभी तक नहीं मालूम था, अब आज से काउंटिंग करना कितने पत्तियां गिर रही है और कितने फल या फूल आ रहे हैं, चलो। यहां बोर की पिछवाड़े कई तरह मालूम नहीं है और पंगा लेने बैठते हैं किनसे? इसको हमारे तुम्हारे जैसे नहीं मालूम कितने जीव आए और गए, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है इस मानव जीवन में आत्मा क्या पा रहा है, ये आत्मा ने क्या अनुभव लिया। अपनी स्थिति से ऊंचे उठने के लिए, ऊर्ध्व गति के लिए आत्मा का एक मूल स्वभाव ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर की ओर उठना है। क्या प्रयास किए और कितना पाया, उनको और कुछ मतलब नहीं, उनको उस मूल से मतलब है कि आत्मा ने क्या अनुभव लिया। लेकिन हम देव के पास जाते क्यों हैं? सबको मालूम है क्यों जाते हैं। क्यों जाते हैं? हाँ जी, कन्या ठीक हो जाए, कंदर ठीक हो जाए, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, हैं, खुजली ठीक हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, शादी हो जाए, मकान बन जाए, फसल अच्छी हो जाए, नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, वसूली हो जाए, यानी कुल मिला के एकदम गुणा भाग करो, आखिरी में आएगा ईश्वर हमारे बाप का नौकर है, 2 नारियल चढ़ाएं, क्यों नहीं करेगा काम? 2 नारियल नहीं, एक ही नारियल की जरूरत है सिर्फ। जिसने सौंप दिया उनको विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ईश्वर उस नारियल चढ़ाने वाले को मार्गदर्शित कर देता है। माने के यहां दिए हुए एक एक स्लोगनों को आप अगर आप पढ़ के चिंतन और मनन कर रहे हो तो ये सब ब्रह्मास्त्र है आपके जीवन के लिए। लेकिन नहीं, हम रोज आएंगे, मुंह उठा के चले जाएंगे। देव देता नहीं है, देव दिलवाता है। देव कुछ भी नहीं करता, लेकिन देव करवाता है। जिसमें भाव हो, उसको मालूम हो कि ये कृपा, ये अनुकंपा और ये जो भी प्राप्ति हो रही है ये मेरी औकात के बाहर की है, या मेरी विवेक बुद्धि के बाहर की चीजें मुझको मिल रही है। और अगर हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अगर धन्यवाद नहीं दे सक रहे हैं, हम अगर थैंक्सफुल नहीं हैं उस शक्ति, चाहे नाम कुछ भी लो उनका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है ऐसी कोई परम शक्ति की ये आपकी कृपा कि मेरी औकात के बाहर की बात, वो होती है प्रार्थनाएं। लोग बोलते हैं प्रार्थनाएं, कहियो भाई बोलते हैं, हम सुनते रहते हैं, बहुत बढ़िया, बहनें भी बोलती है बहुत बढ़िया, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना मतलब मेरी टट्टी बंद हो जाए, सीट ठीक हो जाए, कनवा ठीक हो जाए, ये कोई प्रार्थना है? ये प्रार्थना नहीं है, भाई दे दे, माई दे दे, ये प्रार्थना ही नहीं है। अगर तुमको भरोसा है कि ईश्वरी शक्तियां बैठी है तो मांगने की क्या जरूरत है, और अगर भरोसा नहीं है तो मुर्दों आने की क्या जरूरत है? क्या ईश्वरी शक्ति को नहीं मालूम कि किसकी क्या औकात है और क्या भाव है, वो देना है कि नहीं देना है? आप कुछ नहीं उखाड़ सकते ईश्वर का। वो जितना दिया है उसमें भी 2-4 सुविधाएं कम कर देगा तो आप कहीं फरियाद नहीं कर सकते। तो भी अकल नहीं आती खोपड़ी में कि जो दिया उसका कभी तो थैंक्स करो उसको। चाहे अल्लाह के नाम से कर लो, चाहे जीसस के नाम से कर लो, चाहे वाहेगुरु के नाम से कर लो, चाहे राम के नाम से करो या शिव के नाम से, क्या फर्क पड़ता? नहीं, लेकिन हमको जो उन सुविधाओं में 1-2 सुविधाएं कम मिली, हम उसका रोना रो रो के जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बाकी जो मिला उसके लिए हम थैंक्स नहीं करेंगे। क्यों? अभी तो ये होना, अभी तो वो होना, जमा करा के आया था। हम कुछ नहीं सीख रहे हैं माड़ी के यहाँ सत्संग से। अगर देखा जाए तो जो मूल तत्व माड़ी फेंकते हैं ऐसा स्वर्णों के साथ, आभूषणों के साथ और हीरे जवाहरातों के शब्दों के साथ, लेकिन हम नहीं, हमारा काम होना चाहिए।
तेरे में बुद्धि होगी तेरा काम होगा, तेरे में सजागता होगी तो तू सुखी होगा, तुझ में श्रद्धा होगी तो ईश्वर की कृपा होगी। क्यों? ये सब मूल चीज है, ये खालिश चीजें हैं, ये प्योर चीजें हैं, इसमें मिलावट नहीं चलती और ये अंदर से उठने वाली चीजें। इसको किसी का बाप नहीं उठा सकता कि ये ले हमने तेरे को श्रद्धा जगा दी, ये तेरे को ज्ञान दे दिया, ले जा 1 किलो ज्ञान भैया, ये ले 20 किलो सजागता ले जा। सजाग नहीं है उसको सुखी होने का कोई हक ही नहीं है, माड़ी बोलते हैं। और शरणागत की रक्षा करता है ईश्वर, मात्र शरणागत की। जिस नाम स्मरण में आप शरणागत हो वही नाम शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखती है, न कि आज ये मंदिर जाओ कल वो मंदिर, कल वो मंदिर, भीख मांगा, सब जगह जाके भीख मांगो। किसी एक तत्व में आपका समर्पण बहुत जरूरी है। जय मणि। मनुष्य योनि बहुत अच्छी है ना, बहुत उच्च है ना जीवों में, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों है बताओ? चलो, मनुष्य योनि उच्च क्यों है बताओ? चलो, ये पहाड़ सब पढ़ते हैं, मनुष्य योनि उच्च, बहुत विशेष, 84 लाख योनियों के फेरे के बाद मनुष्य योनि मिली। क्यों? जय मणि, क्यों? जोर से बोलो और स्पष्ट बोलो बेटा। मनुष्य योनि विशेष क्यों है? क्या क्या वो कारण हैं, वो विशेषताएं हैं, वो कौन सी बात है कि मनुष्य योनि विशेष है? रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बेसिक जरूरतें हमारी, ठीक? हमारी नहीं, ये 3 बेसिक सभी जीवों की जरूरत है कि नहीं? सभी जीवों की। इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उनको अन्न होना, तन ढकने के लिए मनुष्य को वस्त्र होना और बाकी को बाल होना, या जो भी कुदरत ने जो भी दिया। और क्या बोलना चाहिए, मौसम की मार से बचने के लिए कोई घोंसले में रहता है, कोई खोल में रहता है, कोई लगभग बेसिक है, ऐसा हम मानते हैं। कुछ चीजें माड़े यहाँ बार बार सुनी जाती है कि यहाँ जो भी जीव आता है उसको बिल्कुल पहले एकदम सानिध्य देते हैं, हाँ या ना, उनसे प्रेम से बात करते हैं और बहुत नजीक रखते हैं, क्योंकि इस परिवेश में कभी वो जीव आया नहीं होता है। 99 जगह जो क्रियाएं होती है, जो हमारे मन मस्तिष्क में इतना गहरा घुस गया है, ये कॉपीराइट है ईश्वर इन चीजों का। भाई भगवा होना, व्हाइट कपड़े वाला होना या पीले कपड़े वाला होना, इन कलरों के पीछे का विज्ञान हमको कोई मतलब नहीं उससे। वो बाबा जी है तो दाढ़ी तो होनी चाहिए, जटा तो होनी चाहिए। हमको राय के यहाँ थे तो मैं बोलते थे, तब बिहारी बहुत आते थे, अभी तो 2-4 बिहारी आते हैं, और बिहारी मतलब आहा, हमको बोले यार माड़ी खुशबू बहुत पसंद है। वो इतना इत्र लाती है कि कभी कभी तो माड़ी 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को, जिस दिन प्रथम मिलन हुआ था इस मनुष्य योनि में ऐसी जगदम्बा का, उनकी अनुभूति हुई दिव्य दृष्टि से, जो वो उस तारीख को वो 200 लीटर का ड्रम भरा के इत्र उड़ाती है। इतनी पसंद है माँ को खुशबू। और हमको बाद मालूम पड़ता है कि माने जिन जिन पे ये इत्र उड़ाए उनको ये रोग था, वो रोग था, दूसरे हफ्ते ठीक हो गया। वो उनकी कृपा। हम ये नहीं बोलते कि इन चीज से ठीक होता है या उस चीज से दुख दूर होते हैं, वो उनकी कृपा हो तो एक नजर भी देख के सब कुछ ओके, एक मुस्कुराहट में ओके। अरे थोड़ा छोरी छुआ दे आंचल का, उनकी कृपा न हो तो आप लाख होम हवन कर लो, जाप कर लो, उपवास कर लो, नंगे पैर घूम लो, मन्नतें रख लो और मिन्नतें कर लो, शीर्षासन कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी एक विकट स्थिति है। लोग बोलते हैं हमने ये साधना की, हमने वो साधना की, हमने ये सिद्धि प्राप्त की, वो, अरे आओ डौकी को सिद्ध नहीं कर सक रहे हो, अपने डौके को सिद्ध नहीं कर सक रहे हो।
लड़की तुम्हारा मानती नहीं, लड़का तुम्हारे बस में नहीं है, और आप ईश्वरी शक्तियों को, परमेश्वरी शक्तियों को आप साध लिए। मुझको नहीं समझ में आता। मुझको इतना समझ में आ गया है कि उनकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। वो चाहे तो हमसे आरती करवा सकती है, वो चाहे ईश्वरी शक्तियां तो हमसे सत्कर्म करवा सकती, वो चाहे तो हमारे हाथ से भूखों को खिलवा सकती है, वो चाहे तो हमको ज्ञान दे सकती है। ईश्वरी शक्तियां चाहे तो ही हमको संपन्न कर सकती, नहीं तो क्या मेहनत रोड बनाने वाले मजदूर नहीं कर रहे, बिल्डिंगें बनाने वाले नहीं कर रहे? वो चाहे तो, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। वो तो ये चाहता है कि तू जो प्रॉमिस करके गया है मुझको कि एक बार मनुष्य योनि दो, हे परब्रह्म, मैं इस योनि में कुछ ऐसे सत्कर्म करके अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति की तरफ लाके फिर आपकी चौखट आऊंगा वापस। जो इन पर काम करते हैं या इनका चिंतन करते हैं, ईश्वरी शक्तियां उनको ये सब सुविधाएं मुहैया कराती है। ना कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। क्यों हो जाए भाई? आप घर में 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग हो, हाँ या ना? कमा के आते हो, पड़ोसी घर को देते हो क्या? हाँ जी, हाँ जरूर जाऊं। बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, क्या करें? लेकिन घर में नोटों के बंडल होंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ले जा, जा जा बच्चे की फीस भर दे या हॉस्पिटल का बिल भर दे, ये नहीं होगा। लेकिन हम जाएं, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। ईश्वर उनको मदद करता है जो अपने सामर्थ्य के अंदर होते हुए भी अगर दूसरों को मदद नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई लाइन कट। लेकिन अगर हमारे सामर्थ्य में है, और ये चीज एक मानना कि ईश्वर ने सभी जीवों को कुछ न कुछ निश्चित तौर पे सामर्थ्य दिया और दिया है। लेकिन आप आपके सामर्थ्य को छोड़ के उसके पास ये है और मेरे पास नहीं है, उसको ये मिल गया और मेरे को नहीं मिला, वो क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे? हम उसमें अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं। न कि हमारा सामर्थ्य जो है, किसी कारण से ही अगर इतनी योनियों में, अगर कोई महत्वपूर्ण योनि में हमको भेजा गया है, तो यूं ही क्या 2-4 बच्चे पैदा करने के लिए, दुकानदारी और खेतीबाड़ी करने के लिए, खुद का करने के लिए? पेट तो सब जीव भरते हैं, कौन नहीं भरता? कबूतर देख लो, अब भरते हैं, हाँ या ना? चींटियां भी अपना काम कर रही है, हाथी भी अपना काम कर रहा है, सांप भी अपना कर रहे हैं, मेढक और सांप, छछूंदर और नेवले, वो सब अपना, गिद्ध, शेर, यानी कौन जीव है जो पेट नहीं भर रहा है? वो हम भी कर रहे हैं। ऐसा कौन जीव है जो शारीरिक संबंध नहीं करता? सभी कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं। ऐसा कौन जीव है जो अपने वर्चस्व को स्थापित नहीं करना चाहता? हम भी वो कर रहे हैं। तो फिर विशेष क्या है? ये तो सब जीवों की एक स्वभावगत एक प्रकृति है। तो विशेष क्या है ऐसा? बस खाली बोल देने से कि हमारी उच्च योनि है? कर्म, स्वभाव और भाव सब पशुगत, लेकिन वासनाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं सभी मनुष्य उच्च योनि की कोटि की इच्छाएं सबकी। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। हर कोई राजा महाराजों जैसे जीना चाहता है। हाँ ना बोला करो अगर जिंदा हो, हाँ या ना? हाथ उठाओगे? अच्छा, कितने लोग रोज कुछ प्रेरणादायक साहित्य का, वेदों का पाठ या कुछ भी, हम ये नहीं बोल रहे,
कि यही बुक, कितने जीव हैं जो यहाँ, अब मान लो ये पूरी अपनी दुनिया है, ये पूरी दुनिया में इतने जीव हैं, ऐसा एक इमेजिंग करो, क्योंकि आजकल इमेजिंग पावर ही ज़्यादा है, हर कोई सोचता है ये मकान बन जाना चाहिए, नौकरी लग जानी चाहिए, कल्पना के युग में घूम रहा है। तो कल्पना करो कि अपनी दुनिया इतनी है, बाहर कुछ है नहीं, ठीक है, हाँ यही दुनिया, अपनी दूसरा कुछ है ही नहीं बाहर। कितने जीव हैं जो रोज प्रेरणादायक बुक, साहित्य, वेद, उपनिषद कम से कम 1 घंटा पढ़ते हो। ये सृष्टि में इसमें जिज्ञासाएं हो, उतने जीव परसेंटेज में देखें तो 2% भी नहीं आए। सहानुभूतियां कितने जीवों को होती है इस दुनिया में, बताओ। ये दुनिया है, सहानुभूतियां कितनों को होती है। अब पहली बार सहानुभूति किसको बोलते हैं ये नहीं मालूम, नहीं। सहानुभूति मतलब हाय मेरे मौसी बीमार है, ये सहानुभूति नहीं। तुम्हारे से संबंधित के प्रति सहानुभूति वो तो पशुओं को भी आती है यार, उसका बच्चा बीमार है तो गाय चाटती है। ये सहानुभूति श्रेणियां देखो कितनी है, ऐसा सब कुछ मैं और मेरा, मैं मेरा तो कहीं नहीं आता इसमें, मैं और मेरा। कुछ तो है वो समथिंग मिसिज, जो हम आधुनिक भौतिकवादी जीव ये नहीं समझ सक रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमको जगदम्बा की ज्योत के सामने आने के लिए तड़पा देती है। वो कौन सी बात है, वो कौन सा कारण है कि न यहाँ सम्मान होता है, यहाँ कोई विशेष सुविधा दी जाती है, ना आओ जी बैठो जी। फिर वो कौन सी बात है, वो कौन सी बात है, हम क्यों उस तड़प के पीछे हम हमारा कोई चिंतन और मनन नहीं कर रहे? वो कौन सी बात है कि आने के साथ सब कुछ ठंडा हो जाता है। हर जीव बोलता है घर में सोचे थे हम माली को ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, यहां आते हैं क्या दर्शन करने आए थे। तो दर्शन तो सिर्फ अंदर वाली के करता है, बाकी पंचतत्व से बना शरीर और उसको संचालित करने वाली मन बुद्धि, कपड़ा, मकान, शादी, बच्चा, प्रमोशन, नौकरी, रिजल्ट, ये देह की जरूरतें हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं वो तब तक तड़पते हैं जब तक वो उस कार्य को नहीं करते जिस कार्य को करने के लिए वो जगत में आए। उसकी समस्त विवेक बुद्धि बंद हो जाती है कि इतने प्रयत्न है, इतनी गोटी बिठाते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, इतनी सिस्टम से चलते हैं, फिर भी और आगे पूछते भी माड़ी कब तक, अभी तो शुरुआत है, अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है, फिर कब तक क्यों बोल रहे हो? अभी तक तुमने जो किया वो तुमने मात्र तुम और तुम्हारे वालों के लिए किया, अभी तुमने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है जो प्रॉमिस करके आए। बात छोटी सी, लेकिन शब्द ब्रह्म के सामने छोटी सी कोई चीज होती ही नहीं। आधुनिक जगत और वैदिक में थोड़ी गड़बड़ यहां हो रही है। हमने भावावेश में आके शक्ति को बोल दिया कि देवी हम आज के बाद धंधा नहीं करेंगे, हम एक गाड़ी नहीं चलाएंगे, और फिर किसी का बाप उस गाड़ी को चला के दिखा दे। यहां तो ब्रह्मांड में चली गई वो वाइब्रेटिंग, आप बोले हो स्ट्राइकर हो गए। फिर जगत की ऐसी कोई शक्ति नहीं कि तुमने जो वचनबद्धता की उसको तुम खुद पलट सको, ऐसी ताकत नहीं जगत में। और ये ब्रह्म शक्तियां मतलब ब्रह्मास्त्र की शक्तियां एक बार निकल गई, बोल दिया तो बात खत्म। एक ही बार माड़ी को बोले थे कि माड़ी जिस दिन कर्जा उतर गया जगदम्बा, उस दिन ये देह, ये मन, ये बुद्धि, ये विचार और ये जीवन सब तेरा। माते को नहीं बोला था, माते को पूछा था, मैंने सौंप रहा हूं, मैं सौंप रहा हूं। माते बोली मैं भी, आपकी मर्जी। अभी भी नाराज होती है मेरी जान, कभी कभी बोलती है मैं भी खेत जाऊंगी। मैंने तेरी मर्जी। बोल कभी नहीं बोलते खेत चलो, हम क्यों बोले, खेत मेरे बाप का है। कई लोग आगे पूछते माड़ी बताओ क्या सेवा करें, अगर बता दी तो फिर सेवा क्या है?
हमारी जिंदगी में दया नाम का पन्ना हमने फाड़ दिया है। कोई दुखी है ऐसा हमको दिखता ही नहीं। कोई दुखी हो कैसे सकता है? इतने सुंदर पर ब्रह्म की सृष्टि में कोई दुखी कैसे हो सकता है? और पौरुष रहते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो सही निर्णय नहीं लेते, जो सही संगात नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते, जो सत्य को नहीं पहचान सकते, जो सजाग नहीं रहते, जो श्रद्धा विहीन होते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं होता, उन्हीं लोग दुखी होते हैं। हम तो मानते ही नहीं जगत में कोई दुखी है। यही परिवार बैठा है, पूछ लो। 7 दिन तक घर में खाना नहीं था, अनाज नहीं था, लेकिन माते ने ये नहीं बोली थी कि आटा खत्म हो गया है। मुर्रा और चूड़ा खिलाती थी, दूध 1 कटोरी, और चूड़ा जो खाते हैं माड़े के यहाँ, वो चूड़ा डाइटिंग करो, अच्छा रहता है सर। मालूम है हम किसकी सेवा में बैठे हैं, तो फरियाद क्या करना है? अगर उनको घी की सुखड़ी खाना होगा तो घी लाएगी। अगर उनको खिला के खा रहे हैं, उनको मिष्ठान खाना होगा तो लाएगी। उनको महलों में रहना होगा तो रखेगी। उनको झोपड़े में अच्छा लगेगा तो रहेगी। उनको फकीरी में रखना होगा तो फकीरी में रहेंगे। तो दुखी कौन, किसको बोलोगे दुखी? जनरली सबकी परिभाषा दुख की क्या है? मनमाफिक काम नहीं हुआ, हमारी इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। बट तुम्हारी इच्छाएं वासनाएं कामनाएं योग्य हो तो ईश्वर पूरी करे। तुम्हारे में पात्रता हो, लायकात हो तो ईश्वर पूरी करे। ईश्वर की सिस्टम में बिल्कुल लेस मात्र कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पूरी मशीनरी सृष्टि की इतनी चौकस है कि आदि काल से इस आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, इस सूर्य की जिसमें हम आप जी रहे हैं। कितने ही ग्रह अपने अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, टकराएं क्या? क्या कभी सूर्य कभी पश्चिम से निकला? कोई इतनी बारीक गणित तो क्या यूं ही चल रहा है सब? और बस तुम्हारी थोड़ी सी इच्छाएं, और इच्छाएं भी नहीं, कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारे को श्रद्धा नहीं है। तुमको देव की जरूरत है, देव को तुम्हारी जरूरत नहीं। देव को शरणागतों की जरूरत है, देव को श्रद्धाशील जीवों की जरूरत है, देवों को उत्कंठित जीवों की जरूरत है, देवों को मुमुक्षु जीवों की जरूरत है, देवों को सजाग जीवों की जरूरत है, देवों को मित्रों की जरूरत है। साधकों की, पंडितों की, आचार्यों की, महामंडलेश्वरों की और तांत्रिकों की जरूरत नहीं है। ईश्वर को मित्रों की जरूरत है। और यहां मित्र किसी को बनना नहीं। हर कोई बोलता है हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं कर रहे हो, मंगाईगिरी कर रहे हो। प्रार्थनाएं मात्र थैंक्स की होती है, धन्यवाद की होती है कि आपकी कृपा। मैं माड़ी के पास बैठता हूं और जब भी संवाद चालू होता है, मैं बोल तो कभी नहीं सकता हूं, लेकिन गला रूंध जाता है। संतानवे में जब जगदम्बा की एक झलक मिली 5/10/97 को, और उनका स्पर्श हुआ हाथ का सिर पे, और माड़ी ने हाथ पकड़ के पूछा क्या होना। इसको हम स्वप्न तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभूति आज भी महसूस करते हैं। हम किसी न किसी कारण से यहां आए हैं, निश्चित है। मान लो ईश्वर आपके सामने आ जाए और पूछे कि खड़े हो, बोल क्या चाहता है, आप क्या मांगोगे? आप क्या मांगोगे? सोचो भाई, ये सवाल खुद से करना, आप क्या मांगोगे? कभी कल्पना की है आप क्यों रो रहे हो? आपको होना क्या? ईश्वर कुछ रूप में कब, कहां और कैसे तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए और पूछे कि मांगो क्या होना, क्या बोलोगे? बोलो तो सही। समस्त लोकों का परमेश्वर,
ईश्वर आपसे पूछे मांग बेटा, क्या क्या मांगोगे? ये हालत है हमारी। उच्च योनि, उच्च कोटि की योनि, और मांगे निम्न से निम्नतर। पशुओं को भी मालूम है कि मुझको भूख लगी है, चारा होना, पेट भर के खा लेंगे, फिर उसी पे गोबर कर लेंगे, पेशाब कर लेंगे, बैठ जाएंगे, संचय नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कल ईश्वर फिर देगा। कुत्तों को मालूम है कि रोटी दी है तो इसकी चौखट की मेरे को सुरक्षा करनी है, या कोई अवांछनीय जीव है तो मुझको आगाह करना है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जिसका खाएगा और किसी को छुरा भोके न भोके, आपको आपकी ही धोखा देते हैं, पराये दे नहीं सकते, आपके ही आपको टंगड़ी मारेंगे, दूसरे क्यों मारेंगे मेरे के बता। एक ही रिश्ता ऐसा है, मात्र एक ही परमेश्वर का रिश्ता जो कभी धोखा नहीं देता, लेकिन वो मित्र चाहता है। हम उसके पुजारी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, हम आचार्य बन जाते हैं, हम स्वामी बन जाते हैं, महामंडलेश्वर बन जाते हैं, लेकिन हम उनके मित्र नहीं। मानिन पूछा था हाथ पकड़ के, मांग बेटा क्या होना। देखो बेटा, हम जो भी करते हैं मनुष्य जीवन में, जो भी करते हैं, इससे हमारा जीवन सुखी हो न हो इसकी कोई गारंटी नहीं। ये रोज टीवी में और पेपरों में आते हैं, ये फलानी ताबीज, ये फलाना 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 हो जाएगा, और बड़ी तेजी से मंगाते भी हैं लोग। फलाना ज्योतिष फलानी होटल में 1100 रुपया एक सवाल का, उसमें ये तुम्हारा काम हो कि ना उसका हो जाता है। हम जो भी करते हैं मनुष्य जीवन में, उससे हम सुखी होंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये मात्र हमारे जीवन की एक प्रैक्टिस है, जीवन की एक होमवर्क हो रहा है। हमको जीवन नहीं सुधारना है जमाड़े, हमको मृत्यु सुधारने की सोचनी है। हमारा लक्ष्य मात्र जीवन सुधारने पे रहता है, लेकिन एक कटु अनुभव है, और माणिक्य पत्रों में लिखा था कहीं, जीवन सुधारने की दौड़ में हम मृत्यु को बिगाड़ रहे हैं। जिस दिन मृत्यु सुधारने की सोचेंगे, जीवन तो बाय प्रोडक्ट में सुधर जाएगा। हम ऐसी भावना और ऐसे कर्म करते हैं जैसे मरना ही नहीं है, जाना ही नहीं, ये तो होना, वो तो होना ही चाहिए। क्यों? तो अपना भाग्य और अपना कर्म लेके आया, तेरी संतानें अपना कर्म लेके आई है, तेरा भाई अपना कर्म लेके आया, पता नहीं कल का, और सामान 100 साल का। बच्चों के लिए एक मकान तो बना के जाएं, बच्चा जुआना ही निकल गया तो। लड़की के लिए दहेज का इतनी तो व्यवस्था कर लें। अरे दहेज की नहीं, बच्चियों को समझ की जरूरत है। लड़कों को मकान बनाने देने की जरूरत नहीं है, उनको संस्कारों की जरूरत है, उनको सही समझ की जरूरत है कि किसकी संगत करना नहीं करना, किससे राय लेना नहीं लेना, उन सी चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। मकान बना देने से क्या होगा, नौकरियां लगवा देने से क्या होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देने से क्या होगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। वैसे ईश्वर हमको मनुष्य होने में भेज सकता है, सत्कर्म और सच्ची संगतें तो हमें को करनी पड़ेगी। ये होमवर्क हम कर रहे हैं, जैसी हमारी विचारधाराएं होती है जो दूसरा नहीं समझ सकता, जैसी हमारी इच्छाएं होती है, जैसा हमारा मूल स्वभाव होता है, जैसे हमारी संस्कार होते हैं, जैसी हमारी संगतें होती हैं, हम वही चीज जाने अनजाने में मांगने और लेने की कोशिश चालू कर देते हैं।
एक बहुत सरल उदाहरण दिए थे, सब कौन बैठा था तब नहीं मालूम। लोग बोलते हैं संगत से क्या वो बोल रहा था हम तो सुने नहीं यार, हम सुने हम जवाब नहीं दिए यार, ऐसा सब करते हैं कि नहीं? नामर्द हैं ये सब। वो ऐसा बकवास कर हमने जवाब भी नहीं दिया, क्या उसके मुंह लगना ऐसा। इसका एक उदाहरण दिए थे कि संगत का, सोच का और दृष्टि का कितना असर होता है हमारे जीवन पे। कि एक आदमी उबासी खाता है, जमाड़ी, दूसरा क्या होता है? हाँ जी, उबासी आती है, एक को देख के दूसरा क्या करता है? कुछ ही सेकंडों में होता है, नहीं होता। अब उसने ना तुम्हारे को छुआ, ना कुछ बोला, ना आप जानते हो, नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ी, आपका मस्तिष्क सजाग हुआ कि उसने उबासी खाई, और तुम्हारे अंदर से रिएक्शन चालू हो जाएगा, तुम भी उबासी खाने लग जाओगे। तो तुम किसके यहां बैठ रहे हो, किसका खा रहे हो, किससे राय ले रहे हो, किसका सुन रहे हो, वो सब कुछ निश्चित रूप से हमारे जीवन पे, हमारे मन पे, हमारी भावनाओं पे असर करता और करता ही है। क्योंकि बुराइयां संक्रमित होती है, अच्छाइयां संक्रमित नहीं होती, अच्छाइयों को संक्रमित करना पड़ता है। माड़ी बोल, इसका उदाहरण समझाएं। 4 शराबी है और एक शराबी नहीं है, ऐसा मित्र मंडल हो गया 5 का। तो कुछ समय के बाद 4 शराबी नहीं रहेंगे, 5 हो जाएंगे, लेकिन एक की संगत में दूसरा एक शराब नहीं छोड़ेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर 3 दोस्त जुआरी हैं और 2 नहीं हैं, तो 1-2 महीने के बाद वो 3 नहीं 5 हो जाएंगे जुआरी, लेकिन 2 को देख के एक नहीं सुधरेगा। बुराइयां संक्रमित होती है, इसलिए माड़ी बोलते हैं कहीं कमी किसी के यहां का पानी नहीं पीते, इसलिए, क्योंकि जैसा पानी पियोगे वाणी वैसी हो जाएगी। लेकिन यहां फंडा काम नहीं कर रहा है, माड़ी का पानी पीते हैं तो भी साले सियार के सियार ही रहते हैं, शेर ही नहीं बनते। माड़ी का खाते हैं, साले को बरसों से खा रहे हैं। क्या बोलते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। सीटी बज गई, देखो यहां लागू नहीं पड़ रही, लेकिन ये बात अगर बाकी जगह पड़ रही है यहां भी पड़नी चाहिए। माड़ी का पानी पी रहे हैं तो वाणी में क्या तेज होना चाहिए हमारा। माड़ी का अन्न खा रहे हैं तो कैसा मन होना चाहिए। बुराइयां संक्रमित होती है। अगर 3 बीमार लोग बैठे हुए हैं, वायरल से है, उसमें आप 1-2 लोग और अटैच हो जाओ भाई, क्या होगा? हाँ जी, तो जबकि होना ये चाहिए ना कि 2 को देख के कम से कम 1 का तो वायरल दूर हो जाना चाहिए, नहीं। लेकिन स्वास्थ्य को बनाए रखना पड़ता है, संस्कारों को बनाए रखना पड़ता है, शुभ कार्यों को बनाए रखना पड़ता है। दुष्कर्मों को, दुर्गुणों को कोई प्रयत्न नहीं करना। सफल होने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, बर्बाद होने के लिए कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस यही करो कि आप कुछ मत करो, बर्बाद हो ही जाओ। कितना भी अच्छा बीज डाला हो, पर अगर निंदाई नहीं किए, इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कल जाकर निंदा करना चालू कर दो लोगों को, ये नहीं बोल रहे हैं। दुर्विचारों को, दुर्संगतों को हमको हमेशा डिलीट करते रहना पड़ेगा। हमारे संस्कार ही अचानक कभी भी कोई ऐसी शक्ति आ जाए तो प्रकट होते हैं कि माड़ी ने जब पूछा कि मांग बेटा क्या होना, तो मुख से वही निकला था जो अक्सर हम अंदर से तड़प के साथ प्रार्थना करते थे कि कभी कोई ऐसा दिन आ जाए परमेश्वर, अगर आप कहीं हो और ऐसा दिन आ जाए कि आप मेरे सम्मुख हो, तो मैं आपकी दया से वही मांगूं कि हाथ जब भी लंबा हो मेरा, वो देने के लिए हो, ऐसा ना हो। और जहां ये शब्द निकला और माड़ी ने ऐसी ऐसी पकड़ बनाई थी हाथ में कि मैं उगता की मेलड़ी आज तेरा हाथ पकड़ रही हूं,
मैं छोड़ूंगी नहीं, तू छुड़ाना नहीं बेटा, जगत को दिखाएंगे कि ये तूने जो शक्ति की भक्ति की और भक्ति की हस्ती क्या होती है। वो वचन और बात खत्म। एक तंद्रा टूटी जग के देख रहे हैं तो पकड़ तो महसूस हो रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन मांगे वही जो अक्सर हम अंदर से इच्छा रहती थी कि ऐसा घर हो, अपना ऐसा आंगन हो कि एक डायरी रख देंगे, रजिस्टर। ये बाल मन की एक इच्छाएं थी तब हम लोग छोटे थे ना, तब अभी भी बाल मनी है, तन थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हम नहीं मानते, लोग सोचते हैं। अगर मालिक दया नहीं होती तो आज मेरे को अंकल बोलते सब। अच्छा है अभी कोई अंकल तो नहीं बोलता, क्योंकि अक्ल है ही नहीं तो अंकल कौन बोलेगा। छोटे थे ना तब हम लोगों के ये सब बात कर रहा हूं 7वीं 8वीं की, 12-11 साल के थे। गर्मी की छुट्टी होती थी, बहुत लू चलती थी, तो हमारा पैतृक कार्य पिता लोगों का आरा मशीन का था। तो सुबह 7 बजे आरा मशीन चालू हो जाती है, बहुत ही मेहनत का और दिमाग का काम है। बाबूजी लोग 7 बजे आरा मशीन में लग जाते थे, एग्जैक्ट 12 बजे आरा मशीन बंद होता था, 12:30 बजे भोजन हो जाता था, फिर लेटते थे 2 बजे, फिर आरा मशीन चालू हो। ये सब गुजरातियों का एक नियम। 2 बजे आरा मशीन चालू होती है, 5 बजे बंद, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेहमान आया तो क्या, अधिकारी आया। और मजे की बात बताए, बैंक ऑफिसर, सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, कोई गुजराती आरा मशीन वाले के यहाँ 12 के बीच नहीं जाते, मालूम है उठेगा ही नहीं पट्टा, और गए तो बैठे रहे बाहर। स्ट्रिक्टली ऑर्डर रहता है 2 घंटा की, कोई झंझट नहीं होना किसी। कोई भी गुजराती है, अब अगर राजकोट चले जाओ आप तो भैया वहां तो दुकानें 2 बजे खुलती है दोपहर को। और पूछे क्यों काका इतना लेट खोले? अरे कमा क्यों रहे हो? आराम से जीने के लिए यार, तुम्हारे लिए थोड़ी जी रहे हो। मूड होगा तो आएंगे, तो कमाना नहीं है, बहुत है, उतना है कि हम जी सकते हैं आराम से और संतानों को संस्कार दे सकते हैं, बाकी उसका लड़का कमा लेगा। तो दोपहर को बाबूजी सुलाते थे और गहरी नींद में जहां होते थे तो मालूम पड़ता था, क्यों खर्राटे चालू हो जाते थे तो मालूम पड़ता था कि अब गहरी नींद में हो गए। तो जैसे सब करते थे हम भी करते थे, धीरे से निकल जाते थे, तकिया करते थे उनके बाहों का, उसमें सोते थे धीरे से सरक के। अब कहां जाएं? तो गर्मी के दिन में नीम के जान नीमोली होती है। मुझको नहीं मालूम क्यों नीम बहुत अच्छे लगते थे। आज भी आजाद टिम्बर जहां है वहां पे इतना बड़ा तन नीम का जाड़, नहीं मालूम कितनी समय पुराना था, मुझको नहीं मालूम। माड़ी उसमें बैठते थे, लेकिन वो पेड़ बड़ा अच्छा लगता था। रात को कभी नींद नहीं आई, 10-11-12 बजे जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। हम दोपहर को झाड़ में चढ़ जाते थे, निमोलियां खाते रहते थे। क्यों? बंदरों को देखते थे, वो भर के यहाँ रखते थे, फिर धीरे धीरे खा के एक और बहुत मीठी लगती है वो। ऊपर बैठे बैठे मैं सोचते रहता था। तब कॉमिक से आती थी कौन सी, मैड्रॉक, हाँ जी, लोटपोट, मोटू पतलू, हाँ जी, वैताल, चचा चौधरी, साबू, और धार्मिक बुकें तब बहुत आती थी। धार्मिक पिक्चर भी बहुत आते थे। तो मुझको ऐसा लगता था ऐसी कोई शक्ति हो गई। हम बोले जगदम्बा, बचपन से जगदम्बा की सेवा कर रहे हैं कि कोई रोता हुआ आए और मुझे ये दुख रहा है तो ऐसा बोलूं, ये जगदम्बा इस पे दया कर, हाथ लगाऊं ठीक हो जाए। पिक्चरों में दिखाते थे कोई आया पानी डाल ठीक हो गया। ऐसा सोचते थे कि तेरे द्वार में कोई आए जगदम्बा, तेरा नाम लूं और 2 छींटे पानी डालूं और दूसरे दिन वो कोड़ी ठीक हो जाए। कोई अंधा तेरी चौखट पे आए, ये सब पिक्चरों में देखते थे। तो एक बाल मन तड़पता था
कि ऐसी कोई शक्ति होती हो तो मुझके मेरे साथ क्यों ना हो, कि कोई अंदर चौखट में आए और उसकी आंखों को स्पर्श करूं और वो दूसरे दिन से देखने लगे। कोई निर्धन आए और बोले मुझको धन की जरूरत है और एक रजिस्टर रखूंगा और जितना होना ले जा, जब हो तो वापस दे दे जा, लेकिन तेरी जमानत जगदम्बा की। ये सब बाल मन की ऐसे सपने होते थे रोज दोपहर के गर्मी के दिन। मैं क्या बखान करूं जगदम्बा, क्या धन्यवाद दूं मैं कि एक सपना बाकी नहीं रखा, कि न कोई आंगन से भूखा जाता है, न कोई निराश जाता है, सिवाय आडंबरियों के, अहंकारियों के। यहां कोई अहंकारी कुछ ले नहीं सकता, फरेब करके आप नहीं उठा सकते कुछ यहां से। कोई सवाली खाली नहीं जा सकता यहां से, लेकिन वो सच्चा दुखियारा होना चाहिए। एक ही कंडीशन, सिर्फ वो सच्चा दुखियारा होना चाहिए। तुम कहो कि मैं दुखी हूं, मैं नहीं मानता। तुम दुखी हो और मेरी मां इतनी निष्ठुर नहीं कि तुम्हारे पे नजर ना करे यार। परमेश्वर इतना कोरा नहीं कि शरणागत की उपेक्षा करे। या तो आप शरणागत नहीं हुए हो, या तो आप दुखी नहीं हो, और या तो फिर आप में अहम इतना प्रबल है कि आप सब कुछ दिखावे में कर रहे हो। ये तो दुख दूर ना हो जागृत शक्ति की चौखट में। ईश्वर प्रार्थना न सुने, ये तो संभव ही नहीं। प्रार्थना तो ईश्वर ही सुनता है, लेकिन देता मात्र पात्रता वाले को है। हम बोल दे और हम मान लेते हैं कि हम पात्रदायक हैं, हम पात्र लायक है, हमारी जरूरत है, हम लायक हैं, वो नहीं। सर्टिफिकेट उनका होना, जगत का सर्टिफिकेट नहीं होना। बहुत पूजा करता है, बहुत धार्मिक है, धार्मिक नहीं आध्यात्मिकता की जरूरत है। जहां आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है उस आध्यात्मिकता की जरूरत है। धार्मिकता की जरूरत नहीं है कि मोबाइल में मंत्र का रिंगटोन डाल दिए, गाड़ी में कोई ओम साईं लिख दिए, या कोई मंदिर रोज एक बार चले आए और आ गए, थोड़ा पानी डाल के आ गए। भगवान तेरे एक पानी का भूखन नहीं है, तेरे नारियल का भूखन नहीं है, भूखा है लेकिन प्यार का और भाव का। ऐसा कोई वचन नहीं जो पूरा ना हो। माड़ी बोले थे तू बोल क्या करना है, मैं मुझको मालूम ही नहीं माड़ी कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, किसको पात्र लायक है और कौन कुपात्र है, किसको दूं और किसको ना दूं। पर आपने जो दया की कि जो भी आए उस पे हाथ ऐसा हो ऐसा ना हो, पर वो समझ आप देना कि मेरा हाथ पकड़ के लंबा आप करवाना। मैं नहीं जानता इस झूठी दुनिया में कौन क्या है कैसा है। मैं पूर्वाग्रह नहीं मानता कि ये अच्छा ही है और ये बुरा ही है, कभी नहीं मानता। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई सोच नहीं, मेरी कोई संपत्ति नहीं, मेरा कोई धन नहीं, मेरा कोई मन नहीं, मेरा कोई विचार नहीं। तो जो करना है तुझको करना है तू करवा, मैं खड़ा हूं। मैं क्यों पूर्वाग्रह बांधू कि ये बुरा और वो अच्छा। ये बालमन की जो एक संकल्प बनी हुई थी, तो जब जगदम्बा ने पूछा कि मांग क्या मांगता है, तो निकला भी वही कि अगर हाथ लंबा हो जगदम्बा तो देने के लिए हो, लेने के लिए न हो। और माड़ी ने कहा ऐसा ही होगा बेटा। कब ये नहीं पूछा, और उसके बाद 9 साल तो निचोड़ डाला, रगड़ डाला, पटक दिया, चिथड़े हाल कर दिया, लेकिन गवाह है कभी शिकायत नहीं की। मांग एक ही थी कि जिस भी हालत में रखना जगदम्बा, तेरे चरण शरण रखना। मैं जिस भी हालत में रहूं पर तेरी नजरों में रहूं। ये नहीं कि आपने कहा था कि जब भी हाथ लंबा हो ऐसा हो, उसके बाद भी 9 साल तक 35 लाख रुपए का ब्याज ही चुकाए हैं। बच्चों को भूखा रख के हर साल के ब्याज चुकाए। इस बुलावे में यहां नहीं आना कि आप देवद्वार जाओ तो पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मकान बन जाएगा, टेंडर पास हो जाएगा। और अगर उसने कहा है हो जाएगा तो श्रद्धा रख, उसकी मर्जी से होगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा।
इसलिए बोल रहे हैं कि जीवन सुधारने की दौड़ में हम मृत्यु बिगाड़ रहे हैं। जिस दिन मृत्यु का सोचेंगे, मृत्यु सुधारने की सोचेंगे, जीवन स्वतः सुधर जाएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अमर पट्टा लिखा क्या है, और जो सुख है वो रोटी कपड़ा मकान, बस धंधा अच्छा चले, नौकरी मिल जाए, वो भी सरकारी मिल जाए, टेंशन नहीं, 60 के बाद पेंशन, नो टेंशन। मान लो आपने पूर्व कर्मों के हिसाब से आपको धन मिल गया, पर आपको अगर सुबुद्धि नहीं मिली, आपको विवेक नहीं है, आप में संस्कार नहीं है कि उस धन का सदुपयोग कैसे करें, तो वो धन आपके लिए वरदान नहीं, श्राप का काम करेगा। और मान लो जगदम्बा की दया से, ईश्वर की कृपा से अगर हमको विवेक जग गया, सद्बुद्धि आ गई हम में, हमको नीरछीर करने की वो शक्ति आ गई, हमको भूले और बुरे की पहचान हो गई, तो हमको धन की क्या जरूरत है? धन की कहीं जरूरत ही नहीं है। हर जगह कदम कदम पे हमको मात्र धर्म की जरूरत है। और धर्म है तो अर्थ का कोई महत्व है। और आज जगत में जितनी मुश्किलें और जितनी टेंशन हो रही है और जितने दंगे हो रहे हैं, वो सब अर्थ और धर्म का संबंध विच्छेद होने के कारण हुआ है। हम किसी भी संपन्नता को धर्म से नहीं जोड़ रहे, किसी भी आवक को हम धर्म से कोई लेना देना नहीं सोच रहे। वो तो हमारी लायकात है, हमारी जरूरत है, हमारी ताकत है, हमारी बुद्धि है, हमारी सर्टिफाइड है, हमारा व्यापार है, नहीं है। अगर वो धर्म संगत नहीं है तो वो अर्थ हमारे लिए हितकारी नहीं। पहले कहा था जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और काम मतलब इच्छाएं, हमारी कामनाएं, लालचाएं, वो भी हमारे लिए दुख है तब तक जब तक उसमें धर्म स्थापित नहीं है। इच्छाएं तो हर जीव में उठेगी, लेकिन वो धर्म संगत होनी चाहिए। और नहीं है तो फिर वो इच्छाएं, वो काम हमारा दुख है। मोक्ष, सब बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष मतलब मर जाना नहीं है। मरना मोक्ष होता तो होना ही क्या, भूतड़े काय घूमते। हमारी इच्छाएं, जीते जी हमारी इच्छाएं, लालसाएं, जीते जी हमारी अतिरिक्त इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सजान सज्ञान सभानता में छूट जाए, वो मोक्ष है, न कि मरना मोक्ष। हमारी लालच खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, हम वो सीखते हैं जो हमारी संगतों से हमको मिलता है, हमारी उठक बैठक, हमारे संबंधियों से, हमारे सगों से, हमारे यार दोस्तों से, और हमारे जो संस्कार रहते हैं, हमको उसी से समझ आती है हमको होना क्या, हमको होना क्या। दुनिया हमको अच्छा बोलनी चाहिए, हमारी आत्मा भले हमको कचोटे। दुनिया तो आज ये बोलेगी, कल वो बोलेगी। एक छोटी सी बात, और ये बात सच है, दुख किसी वस्तु से दूर नहीं होते। अगर दुख दूर करना है तो सिवाय ज्ञान के और कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपका दुख दूर हो। और ज्ञान पाने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्म का, सत्संग का, अनुभवियों की संगत का। अनुभवी मतलब डोकरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। डोकरे ये नहीं कि 60 की उम्र में डोकरी मर गई दूसरी शादी कर ले, क्यों? एक तो होना ना बुढ़ापे में घर में देख रेख करने के लिए। ऐसे डोकरे की बात नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, जिसमें जिंदगी के जीवन के निचोड़ों का अनुभव हो। जिसके पास आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ और उसका सॉल्यूशन उसके पास हो, वो बुजुर्ग, उससे उम्र का कोई लेना देना नहीं होता।
वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की हो, क्या फर्क पड़ता है? वो आदि हो, व्याधि हो या उपाधि हो, ऐसे बुजुर्गों की आज जरूरत है, ऐसे सदगुरुओं की जरूरत है। और सच में अगर जीवन में एक मित्र ऐसा मिल जाए कि जिसके पास आप जाके अपनी मन की बात कोई भूमिका बांधे बगैर बोल सकते हो, जहां आपको संकोच ना होता हो, तो समझना कि आप जीवन के सबसे समृद्धशाली इंसान हैं। अगर आपके पास कोई एक जीव ऐसा है, एक मित्र ऐसा है, ऐसा कोई सदगुरु है, ऐसा कोई कंधा है आपके पास, जिसके पास आप मन खोल के अपनी बात रख सकते हो, निसंकोच, कोई पर्दा नहीं। अगर ऐसा कोई आपके जीवन में मिल जाए तो आपसे बड़ा संपन्नशाली और कोई नहीं। मणि ने एक बात और पूछी थी कि बेटा मैं किस रूप में तेरे साथ रहूं। मैं तो कांप गया, मैं ये क्या तंजट है, मैं कुछ जानू नहीं। आपको रखना है तो रखो साथ में, हम कहां रखेंगे आपको। वो मालूम है ईश्वरी शक्तियों को कहीं पे अपना तत्व रखने की एक जगह की जरूरत होती है कि नहीं? माध्यम के द्वारा तो एक कहानी आपको बता दें क्या। माड़ी ने पूछा था बेटा किस रूप में रहूं मैं साथ में। मैंने सुना था, पढ़ा था, देखा था ऐसा बहुत से व्यासपीठों से कि कुछ कुछ शक्तियां ऐसी होती है कि जब वो आती है, कि कुछ शक्तियां ऐसी होती है कि वो जब साथ में आती है तो जिस रूप में हमारे साथ रहती है, लौकिक जगत का वो रूप विदेह हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर हमको ये डर क्या लगता था कि हमने कोई साधना नहीं की, आराधना नहीं की, जाप नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किए, होम नहीं किए, कोई धर्म का कार्य नहीं किया, धर्म जानते ही नहीं थे, अभी भी नहीं जानते। नहीं जमा तो हकाल देंगे, खजवाया तो लपट देंगे साले। नहीं किसी की चापलूसी करते हैं और न किसी से करवाना पसंद करते हैं। जो है खड़ा खड़ा, अच्छा लगे ठीक, नहीं लगे तो भाई अगला कर दे। तो क्या हुआ, मैंने पूछ लिया, मेरे दिमाग में वो था कि मां बोलूंगा तो मां मर जाएगी, जो है वो बता रहा हूं। बहन बोलूंगा तो बहनें मर जाएगी। देखो संगत का असर। भाई बोलूंगा तो भाई मर जाएगा। एक मुंह, मतलब क्या करूं। दूसरी बार पूछा बेटा किस रूप में। मैं सोचा यार कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, और कोई हो तो मरे मरे। माड़ी मेरी मित्र बन के मां, वो दिन है, आज का दिन है। मेरे जीवन के समस्त कार्य मैं मेरे मित्र की हाजिर नाजरी में ही करता हूं। मैं बोलता हूं मेरी जाने मन, और है जाने मन। जाने जाने मन बोलते तो जरूर है हम, लेकिन जाने मन मतलब जाने क्या मतलब होता है। जाने जो मन का जाने वो जाने मन। एक आज जाने मन वहां डेट पे चला, गाड़ी में पीछे मारे खी के बैठी है, कूल्हा तिरछक करके मेरी जाने मन काहे, और तो पर्स खाली हो काहे जाने मन, फिर बदलो दूसरी। एक जोक्स कहीं पड़ा था ऐसा बढ़िया, एक भिखारी बोल रहा था भैया 50 रुपया दे दे, गर्लफ्रेंड से बात करनी। बोले भिखारी की गर्लफ्रेंड, हाँ तो उसी के चक्कर में भिखारी हो गया। भिखारी नहीं था लेकिन उसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में भिखारी हो गया हूं। आज थोड़ा डेट फिक्स करनी थी। ऐसी जाने मनों की जरूरत नहीं है। ऐसी जाने मन की मन में कोई भाव विकार विचार कुछ भी उठे और तुरंत अलौकिक रूप से हमें मार्गदर्शित करने आ जाए। इनके लिए कहीं व्यासपीठ लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पाटा लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो वहां माड़ी आके जबान पे बैठ के बोलती है, नेत्रों में बैठ के दृष्टि देती है, हाथ में देके शक्ति देती है। उन्होंने पूछा था कहां स्थान दूं, कहां दूं मैं। एक बात बताओ यार, बड़ी शान से लोग मन्नतें रखते हैं और बोलते हैं हमने ये सेवाएं की, याद रखते हैं। अगर सेवाएं की और याद रखते हैं तो सेवाएं कहां। और किसी को दिया और अगर बोल दिया तो दिया क्या। हम क्या दे सकते हैं ईश्वर को।
हम धान डाल दिए और अगर उसने नहीं उगाया तो क्या उखाड़ लोगे, क्या चावल चढ़ाओगे उसको। सब कुछ है घर में और उसने शक्ति हर ली शरीर की, तो खा बना के भोग लगाओ। सावन में महादेव जी का अभिषेक करोगे, नहीं बरसाया तो क्या कर लोगे। हम तेरे लिए जी रहे हैं और वायु ही ना छोड़े तो क्या कर लोगे। हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। हकीकत मेरे से अगर पूछो तो हर कदम पे मेरी जगदम्बा भगवती मेरे लिए करती। आज 10-10 साल से लगातार बोल रहा हूं, पर मुझको अभी ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ ही कहा है उसकी कृपा का। यहां जो आता है उसको इतना सानिध्य और प्रेम इसलिए देते हैं कि बाकी सब मां का है। मैं सिवाय प्रेम के और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के और मैं कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन एक विडंबना है कि यहां इसकी दरकार बहुत कम जीवों को। यहां प्रेम के लिए कोई नहीं आता, यहां जीवन जीने के मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं आता। यहां भड़वे अनुमोदन करवाने आते हैं कि बस इतना हो जाए, बस इतना कर दो। मां मेलड़ी अनुमोदन नहीं करती और नहीं करती, तो जो बन पड़े कर ले जा। सिवाय प्रेम के हम ईश्वर को किसी स्थिति से पा सकते हैं। फरेब की तो बात ही छोड़ दो यार। ये तो प्रेम की बात है माड़ी, ये तो प्रेम की बात है माड़ी। बंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। इस वाक्य को मैं कैसे बोलता हूं? यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती, गाओ। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है माणी। बंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है माणी। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले माणी। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन ले ओ माड़ी। यहाँ दम दम में होती है सेवा, यहाँ हर दम में होती है सेवा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है माणी। बंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की जिनकी नजरों में है माणी, वो तो होते हैं दुनिया से न्यारे।
जिनकी नजरों में है माणी प्यारे, वो तो होते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में माणी समाई, जिनकी नजरों में माणी समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में माणी समाए, वो नजर गाओ नहीं है। ये तो प्रेम की बात है माड़ी। एक ईश्वर को खुशामद करने को बता दूं क्या? बता दूं क्या? करोगे? हाँ जी। जो तुमको हो पसंद वही बात करूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करूंगा। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहो, इतना कर सकते हैं अपन। वो चाहे सूखी रोटी दे चाहे न दे, वो चाहे झोपड़े में रखे चाहे वो ताप में रखे, कुछ नहीं करना है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं कर सक रहे। हम न हमारी पत्नी को प्रेम कर सक रहे हैं, प्रेम कह रहा हूं है। परिभाषा जगत में वासना को प्रेम की दे दी गई है। पूछते हैं कईयों को भाई पति पत्नी में प्रेम है? हाँ 3 बच्चे हैं। भाई 3 बच्चों का प्रेम का क्या लेना देना? यही जवाब रहता है 2 बच्चे हैं तो प्रेम है, रिश्तों की गरिमा हो जा। प्रेम रहता है शादी ना हो तब तक, शादी होने के बाद प्रेम नहीं रहता, ख्याल रखते हैं बस। रखना पड़ता, क्या करें? इतना हो जाए कि जो उनको पसंद हो वो बात करें, जाही विधि रखे ताही विधि रहे, करके देख लो। वो आपको कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन दुष्टों तुमको चपरासी से ऊपर की कोई मांग ही नहीं होती सर। बस चपरासी की नौकरी मिल, क्लर्क बाबू की मिल जाए, बहुत हद हो गई, बड़े बाबू। वो कलेक्टर बनाना चाहता है, वो अपना पार्षद बनाना चाहता है, वो अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है, वो शुभता बढ़ाना चाह रहा है ईश्वरी शक्ति। लेकिन नहीं, हम मात्र हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बस ये हो जाए। अरे मांगना ही, अगर बस करके कुछ मांगना है तो जाग रहे हो, इतना बोल देना कि बस हम तेरे हो जाए। मुझको नहीं मालूम कैसे होंगे, पर अगर थोड़ी सी कृपा कर तो हम तेरे हो जाएं जगदम्बा, ये परमेश्वर हम तेरे हो जाएं। एक बार इस रिश्ते को बना के, एक बार रिश्ता तो बनाना ही पड़ेगा ईश्वर से, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं। करके देख लो। अगर तुम बोलोगे कि हम उसकी पुजारी हैं, तो फिर एक एक बिंदी का संस्कृत के श्लोकों का ध्यान रखना पड़ेगा। न्यास, न्यास, प्राणायाम, आसन, भोग, अभिषेक, सब चीज का षोडश उपचार का ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम पंडित बनने की बात कर रहे हो। अगर तुम पूजा की बात कर रहे हो तो गलत है, और वो हमसे होता नहीं। तो हम तो तेरे बच्चे बन सकते हैं, तेरे सेवक बन सकते हैं। और सेवक जिसमें तनख्वाह नहीं मिलता वो सेवकाई कहलाती है, जिसमें प्रतिफल की कोई आशा उमंग मांग ना हो कोई। हम तेरे सेवक, जो देगा चलेगा, पर तेरे चरणों में पड़े रहेंगे तो ही 100 खून माफ है, अगर सेवक बनोगे तो। नहीं तो फिर सभी आचार संहिता लागू पड़ती है। कोई एक रिश्ता तो बनाना पड़ेगा आपको, और जब वो रिश्ता बनाओगे आप उस तत्व से, तो उसकी गरिमा को संभालना पड़ेगा।
अगर आप मित्र बना रहे हो तो मित्रता की क्या गरिमा होनी चाहिए। आप उसको अगर देव मान रहे हो और आप भक्त बन रहे हो अगर, तो भक्त क्या होती है, उसकी गरिमा होनी चाहिए। अगर सेवकाई ले रहे हो आप उसकी चरणों की, तो सेवकों की क्या गरिमा होनी चाहिए। अगर आप उसको सेठ बोल रहे हो तो हमारी क्या आचार संहिताएं होनी चाहिए। अगर आप उसको हम पिता मान रहे हैं तो एक पुत्र की क्या जवाबदारी होती है। अगर हम उनको माता मान रहे हैं तो क्या जवाबदारी होगी। अगर हम उसको बहन या भाई मान रहे हैं तो क्या जवाबदारी होगी। इस सब संबंधों में मुझको समझ में आया सखा भाव जो कि हाय, और माड़ी की थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखती है। मेरी माड़ी साजन में बड़ी शौकीन है, उनको जैसी साड़ी होना वैसी आती है, जो श्रृंगार होना वैसा आता है, जो इत्र होना वैसा आता है, जैसे फूल होना वैसे आते हैं, जैसे सेवक होना वैसे आते हैं, जैसे पंडित होना ये तो एक मित्र ही कर सकता है कि जिसको मालूम है कि मेरे मित्र को क्या जरूरत है। लेकिन सच्चा मित्र वो जो अपने मित्र के प्रति कुछ बात सुन ही नहीं सकता, तो जिसमें एक जान हो वो मित्रता कहलाती है। एक को कहीं भाव विचलित हुआ तो दूसरे को मालूम पड़ जाता है। वो कृष्ण और मीरा का जो सखा भाव था कि उसके नाम से हलाहल जहर आया, मालूम है जहर है तो क्या हुआ, मेरे कृष्णा के नाम का है ना। ये हम सब पढ़ते हैं, दोहराते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, और इतनी भयंकर नालायकी हमारे में, लेकिन हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। जानते हैं कि ये जहर है तो क्या हुआ, मेरे कृष्णा के नाम का है, और उसके परिणाम भी हम आप सब जगत जानता है। लेकिन नहीं, हम उनके नाम से जब तक बदनाम नहीं होंगे, निश्चित मानना कि जगत में आपका कभी नाम नहीं हो सकता। आज तक कौन सा भगत ऐसा है जो बदनाम नहीं हुआ ईश्वर के नाम से और उसको भक्ति का टैग लग गया आदिकाल से। अभी जमाना बदल गया बोलते हो, पहले क्या था। हम पूर्वाग्रह में चलते हैं, हमको जो ठसा दिया गया है, हमको जो समझा दिया गया है तथाकथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा, दुकानदारियां चला रहे हैं उनके द्वारा, और गुरु घंटालों के द्वारा जो ठसा दिया गया है हमारे मन मस्तिष्क में, हमको वही समझ में आता है। हमको अगर बोल दिया गया है कि ये बुरा मतलब ये बुरा ही है, और ये अच्छा मतलब ये अच्छा ही है, बस हमको समय काल परिस्थिति नहीं सिखाई गई, जो कभी एक समान नहीं रहती। हमको रावण के बारे में क्या विचारधारा है, रावण नाम आने से क्या आता है बताओ। रावण बोलने से क्या क्या आता है, पिक्चर जोर से बोला करो अगर है। दुष्ट व्यक्ति, और रावण अहंकारी, आताताई, और नहीं बोलेंगे। अरे सगे संबंधियों के बारे में नहीं जानते। रावण मतलब मुझको 2-3 दिन पहले ये इच्छा हुई थी कि रावण का मतलब क्या होता है, और आज ही पेपर में आ गया। मैं कैसे बोलूं कि जगदम्बा नहीं सुनती। तुम सजाग हो अगर, तो हर माध्यम से आपको उसके जवाब मिलेंगे। आपकी सजागता होनी चाहिए। रावण मतलब जो चित्कार करता हो, जो भयंकर रुदन करता है, उसको रावण बोलते। क्योंकि जब रावण का जन्म हुआ तब बहुत से सियार, कुत्ते, लोमड़ियां और गीदड़ सब उआ उआ करके चित्कार कर रहे थे, इसलिए उसको रावण का नाम दिया। आज के पेपर में मेरे को बड़ा ताजुबा, आई लव यू माड़ी, वो तुरंत जवाब देती है ले। और मेरे को कुछ बच्चियां पूछती हैं अब पेपर में पढ़ते क्या हो। हम पेपर में वो पढ़ते हैं कि मेरी माड़ी ने मेरे लिए क्या जवाब दिया इसमें से। वो जब शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय उठा के ले जाने की कोशिश किए थे, और महादेव जी ने एक अंगुष्ठ रख के हिमालय को दबा दिया, और उनके हाथ दब गए रावण के जब नीचे में, और तब जो चित्कार कर उठी
और शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई, उसका नाम रावण पड़ा। रावण को हमारी परिभाषा यही है रावण के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने आयुर्वेद को क्या कुछ नहीं दिया? वो बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट थे, वो बहुत अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, वो बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य थे, वो बहुत अच्छे प्रशासक थे, वो इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे कि आज तक उसकी जोड़ का नहीं हुआ। वो इतने अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और उतने ही उम्दा शिव भक्त थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो पराक्रमी थे, लेकिन हमारे दिमाग में घुसा दिया गया और घुस गया। क्या आपको मालूम है हींग का उपयोग क्यों करते हैं बेटा? हींग, गैस की तकलीफ होती है तो हींग का उपयोग करते हैं। ठीक, छोटे बच्चे रहते हैं, अगर रो रहे हैं, पेट में गैस हो गया, क्या करें? तो हींग को थोड़ा सा गीला करके पाउडर नाभि में थोड़ा सा लगा दो, बच्चे को गैस की तकलीफ दूर हो जाएगी। ये आयुर्वेद को रावण ने दिया है। उसके पहले आयुर्वेद को नहीं मालूम था, ये आयुर्वेद में था ही नहीं हींग का उपयोग कर। 105 आयुर्वेदिक की अच्छी सिद्ध दवाइयां आयुर्वेद शास्त्र में जोड़ने वाले डॉक्टर रावण थे। और 115 गायनोलिस्ट की स्त्री रोगों की दुखों को दूर करने की आयुर्वेद की क्रिया 115 आविष्कारक रावण थे। वो इतने अच्छे शास्त्री थे, आपको मालूम है? उसके बता दें क्या? तो क्या फायदा, क्या फायदा? कभी सगे संबंधियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, इसलिए आपके सगे संबंधियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर क्या जानना है, वो इतने अर्थशास्त्री अच्छे थे कि कर प्रणाली इतनी सुदृढ़ की थी उन्होंने श्रीलंका की, कि श्रीलंका का समस्त कर जितना आता था उसमें 80% मात्र अकेला रावण भरता था और 20% प्रजाजनों पे होता था, वो भी उन प्रजाजनों पे जो बचत करते हैं। इनकम टैक्स नहीं था, सेविंग टैक्स था। क्या अध्ययन करते हैं हम वेदों का और शास्त्रों का? एक पूर्वाग्रह बांध के हम पढ़ने बैठते हैं किसी भी चीज का। पर मेरी जगदम्बा मुझको वो दिखाती है कि न भूतो न भविष्य मैंने कभी सुना ही नहीं, और प्रमाण देती है। 20% टैक्स लेते थे पब्लिक से, वो भी बचत पर, ये आवक पर नहीं। बचत पर मतलब कैसे? उदाहरण कैसे दें? जैसे मान लो किसी का मकान है, उसने भवन बनाया तो भवन पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर एक अतिरिक्त भवन बनाया तो अतिरिक्त भवन पर टैक्स लगेगा। क्यों? बचत ही आवक है, बाकी तो जीवन उपयोगी चीजें। एक मकान बनाया और दूसरे कोई भी स्थान में उसकी कोई जमीन जायदाद नहीं है, उसका भवन नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं। क्यों? वो तो मेरे प्रजाजन का हक है, अतिरिक्त है अगर उसके पास तो उस पर टैक्स उसको दिया जाता था। और कितनी ही दुनिया को यह भी नहीं मालूम आचार्य कि उनकी अफ्रीका में सोने की खदानें थी, जिससे वो भयंकर टैक्स वसूल करते थे दूसरे राज्यों से और अपने राज्य को समृद्ध करते थे। सोने की लंका ऐसी नहीं बनी है, पर सोने की लंका कैसे? कोई न सवाल करता है न कोई जवाब देता है। अफ्रीका में, ये ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहे हैं, आवाम में बात नहीं कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहे हैं। रावण की सोने की खाने थी और उस पे वो टैक्स लगाते थे। दूसरे राज्यों से आवक करके अपने राज्य को समृद्ध करते थे। ऐसे अच्छे अर्थशास्त्री थे, इतनी सारी खूबियां, इतनी सारी उसमें लायकातें थी। लोग बोलते हैं, बोलचाल में बोलते हैं ऐसा कि अरे अहंकार तो राजा रावण का नहीं रहा। पर भैया वो अहंकार करने लायक जीव था यार, उसमें वो क्वालिटियां थी। हमसे हमारी नहीं धुल रही है यार, हमारे पैदा किए संतानें नहीं पाल सक रहे हम।
अहंकार। इतनी खूबियां होने के बाद भी वो जानते थे विद्याओं से, शास्त्रों से, वेदों से और ज्योतिषाचार से जानते थे कि हम रावण से नहीं जीत सकते, लेकिन मुझको और मेरे कुल को मुक्ति के लिए सिवाय ऐसा मौका दूसरा नहीं है। लेकिन वो किडनैपर था, आता ही था। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं आएगा, और जब तक पंगा नहीं करूंगा कुछ होगा नहीं। मैं जब तक अति नहीं करूंगा तब तक मेरी गति करने परमेश्वर नहीं आएगा। वो कोई छोटी मोटी हस्ती थी जिसके लिए त्रिदेवों में से 2 देवों को मानव रूप लेके आना पड़ा, जीवों के रूप में आना पड़ा। पालन करता श्री हरि राम के रूप में, और हनुमान के रूप में 10वां अवतार रुद्रा, शिव का 10वां अवतार, 11 अवतार। शिव और राम को आना पड़े। वो जीव छोटा था, लेकिन वो चीज हमारे दिमाग से हट जाती है। वो आताताई था, अत्याचारी था, दुष्ट था। और मजे की बात, हर साल नेता लोग उसको जलाते हैं, अभी तक नहीं जला। हर साल जलाते हैं, लाखों रुपया फूकते हैं, अभी तक नहीं जला। लेकिन अगले साल फिर जाते हैं और जलाते हुए बोलते हैं अगले साल इससे भी अच्छा जलाएंगे। मतलब मालूम है नहीं मरने वाला है। यानी हमको क्या ज्ञान लेना है हमको ये नहीं मालूम, हमको क्या सीखना है हमको नहीं मालूम, हमको क्या समझ लेनी है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको होना क्या होना नहीं मालूम। कई आते हैं मानी नौकरी लग जाए, क्या नौकरी, कुछ भी लग जाएगी। अरे तेरी औकात क्या है, तेरी खूबी क्या है। कभी फुर्सत के क्षणों में कभी बैठ के पढ़ना रावण संहिता की गहराइयों को। टाइम कहाँ है यार, घड़ी के साथ दौड़ते हैं, सुबह कांटे के साथ उठते हैं, कांटे के साथ 99 की फेर से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। एक बात रह गई, राजा महाराजा बनना है ना सबको, उसके जैसा जीवन जीना है ना, तो रावण को कब टाइम मिलता था ये सब शोध करने का बताओ। क्या उसके पास 48 घंटे होते थे एक दिन के? क्या राजा महाराजाएं जो धर्म सभाएं करते थे उसके लिए क्या अतिरिक्त समय मिलता था? हम बोलते हमको टाइम नहीं मिला, बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन कराना है, रिश्तेदारी में जाना है। उनकी रिश्तेदारियां नहीं रहती। राजा महाराजा वो बनते हैं जो इन समयों का समायोजन करते हैं, जो दरबार भी लगाते हैं, जो निराधारों का आधार देते हैं, जो सुरक्षा भी करते हैं, अपने राज्य की व्यवस्था भी बनाते हैं, जो धर्म सभाएं करते हैं, जो अपना भी मनोरंजन करते हैं, जो संस्कारित भी करते हैं और समाज के लिए कुछ नया भी करते हैं, वो ऐश्वर्य भोगने के हकदारी होते हैं। नहीं कि साले के थोड़ी सी बात, टाइम नहीं, आना तो बहुत चाहते हैं, माड़ी तो दिल में हो, घर में रोज अगरबत्ती लगाते हैं भैया, तुम्हारे अगरबत्ती की भूखे हैं जैसे देव। क्यों आ जाते हो यार, हैं? कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अगर प्रेम होना तो ये चौखट ठीक है, आपको जीवन जीने की अगर कला सीखनी है तो ये चौखट ठीक है। बाकी इस चौखट से हम सोचे कि और कुछ मिल जाए, हमको जीवन कैसे जीना है यही धर्म है। आप सबको सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना। जय मणि।